हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम उसकी पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये हमारा सीकम है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये पार्ट जो है ये हमारा इलियम है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जिस जंक्शन पे ये दोनों मीट करते हैं उसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन, और वो जो जंक्शन जिस वेल से गार्डेड होता है उसे हम कहते हैं इलियोसिकल वेल। नाउ कम्स पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एंटीरियर वॉल ऑफ सीकम, दिस इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ सीकम। हमने इसको थोड़ा कट करके दिखाया है ताकि आसानी से समझ आ जाए। जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो इलियोसिकल वेल से 2 सेंटीमीटर नीचे पोस्टेरोमीडियल वॉल्व पे होता है सीकम की, यानी कि कुछ इस तरह। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 to 20 सेंटीमीटर और एवरेज हम लेके चलते हैं 9 सेंटीमीटर। डायमीटर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि किसी किसी में ये ऑब्लिरेटेड होता है और किसी किसी में ये 5 mm का भी हो सकता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो हमारे राइट इलियाक फोसा में होती है। इसका जो बेस होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो टिप होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जस्ट लाइक अ वॉच, जैसे बीच में सारी हैंड्स एक साथ जुड़े होते हैं क्लॉक के, वैसे ही जो अपेंडिक्स है उसका बेस एक जगह फिक्स्ड होता है, लेकिन उसकी टिप कहीं भी हो सकती है। तो वो 6 डिफरेंट पोजीशन होती है, उनको हमने अलग अलग नाम दिया है। सबसे पहले 12 o'clock पोजीशन, जिसे हम रेट्रोसीकल भी कहते हैं क्योंकि ये सीकम के पीछे होती है। सेकंड है 11 o'clock और पैराकोलिक। सेकंड इज स्प्लीनिक। स्प्लीनिक 2 हो सकते हैं, या तो प्री इलियल या पोस्ट इलियल। अगर इलियम के आगे होगी तो प्री इलियल, अगर इलियम के पीछे होगी तो पोस्ट इलियल। 3 o'clock को हम प्रोमोन्टोरिक भी कहते हैं, बिकॉज ये इधर सैक्रल प्रोमोन्ट्री को पॉइंट कर रही होती है। फिर 4th आता है 4th o'clock पोजीशन या फिर पेल्विक। ये सेकंड कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन। फर्स्ट है रेट्रोसिकल, सेकंड इज पेल्विक। फिर 6th आती है विच इज मिड इंग्वाइनल, क्योंकि यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, उसके बीच में ये पॉइंट कर रही होती है, इसलिए मिड इंग्वाइनल। जो हमारा अपेंडिक्स होता है हम उसके पेरिटोनियल रिलेशंस को देखते हैं। ये एक सैक होता है, ट्रायंगुलर सैक, जो कि जिसका नाम होता है मीजो अपेंडिक्स। ये उसी में सस्पेंडेड रहता है और ये इलियम के पीछे से ऊपर जाता है टू द लेफ्ट लेयर ऑफ मिसेंट्री। जब हमें अपेंडिसाइटिस का पेन फील होता है तो सबसे पहले अम्बलाइकस रीजन में होता है, फिर वो जब प्रोग्रेस कर जाता है अपेंडिसाइटिस तो फिर वो राइट इलियाक फोसा में रेडिएट हो जाता है। ये हमारा अम्बलाइकस है, ये हमारी राइट सुपीरियर इलियक स्पाइन। इन दोनों का जंक्शन होता है अम्बलाइकस से लेटरल 2/3 एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन से मीडियल 1/3। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं मैकबर्नेस पॉइंट। अगर अपेंडिसाइटिस होती है तो सबसे ज्यादा टेंडरनेस इसी पॉइंट पे होती है। तो जो अपेंडिक्स की आर्टीरियल सप्लाई है वो इलियोकोलिक आर्टरी से उसको मिलती है, और जो ब्रांचेस उसको सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक से पोर्टल वेन में जाता है।
फिर आती है नर्व सप्लाई। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो होती है T9 to T10, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो इसको मिलता है वेगस से। जो लिम्फ ड्रेनेज है वो भी अपेंडिकुलर नोड्स में ड्रेन होता है।